भगवान किसकी सहायता करते हैं और भगवान को कौन से व्यक्ति प्रिय होते हैं। यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके हित में नहीं हो, भगवान नहीं चाहता हो। भगवान जो भी आपसे चाहता है वो आपसे करवा ही लेगा। आप अपने मन की कितनी ही कर लो, आप कितना ही दिमाग लगा लो, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा। जब भगवान चाहेगा वो चुटकियों में आपका काम बना देगा। प्रिय दोस्तों, आज की ये कहानी भी उसी घटना पर आधारित है कि भगवान किन लोगों की सहायता करता है और किन लोगों के काम भगवान बनाता है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। किसी नगर में एक वेद रहता था। वेद बहुत ही महान व्यक्ति था और दूर दूर तक वेद का बहुत नाम प्रचलित था, क्योंकि वेद जो दवाई देता था उसका मात्र सेवा भाव का ही पैसा लेता था। उतना ही पैसा लेता था जिससे सेठ का परिवार चलता रहे, सेठ का परिवार पलता रहे। उसके अलावा सेठ अननेसेसरी पैसे नहीं लेता था। वेद उतने ही पैसे लेता था जिससे वेद का परिवार पलता रहे, उसके परिवार के सारे कार्य होते रहे। जैसे ही वेद सुबह के कार्यों से निवृत्त होकर अपने दवा खाने के लिए निकलता था, तभी जो उनकी श्रीमती थी वो वेद जी को एक पर्ची थमा दिया करती थी। पर्ची के अंदर रोजमर्रा का सामान, जो किचन का सामान था, जो खाने पीने की वस्तु होती थी, उसकी एक लिस्ट रहती थी। सेठ अपने दवा खाने पे जाते और जैसे पहली बार वो बैठते वैसे वो पर्ची से जो जो सामान उनको चाहिए वो कितने का आएगा सारा मूल्यांकन कर लेते और उसी प्रकार से रोज वो उतना ही पैसा अपने जो मरीज आते थे उनसे लेते थे। उसके अलावा सेठ पैसा नहीं ले उसके अलावा वेद पैसा नहीं लेते थे। भाइयों, वेद की एक लड़की थी। वेद को पता ही नहीं चला कि कब समय बीतता गया और अब लड़की जवान हो गई। वेद को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन वेद की पत्नी ने दहेज का पूरा सामान पर्ची में लिख कर दे दिया। वेद जैसे ही दवा खाने पे आए, वेद बहुत चिंतित हो गए उस पर्ची को देखकर, क्योंकि वेद इतना पैसा इकट्ठा कर पाने में असमर्थ थे। भला सेवा भाव से ही तो पैसे लेते थे, अब अचानक किसी से ज्यादा पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि वेद के पास दीन दुखी ही तो आते हैं। कोई ऐसा तो नहीं अमीर व्यक्ति आता है, आते तो गरीब ही हैं। जो वेद था वो परेशान रहने लगा कि अब कैसे करेगा। हे भगवान, एक काम करो, अब आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। मेरे किस्मत में होगा तो मेरी बेटी का ब्याह कर दूंगा। वेद बहुत परेशान रहने लगा कि अचानक एक बड़े चक्के वाले पहिए की गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है। वेद को लगा कि कोई दवाई लेने आया होगा। वेद ने कहा, बैठिए, टेबल के ऊपर 2 मरीज और हैं, उनको देखकर आपका नंबर लगाता हूँ। जैसे ही 2 मरीजों को देखा और वेद ने कहा कि आ जाइए, आपकी नाड़ी चेक कर लेता हूँ। यदि आपको कोई समस्या है, यदि किसी और के लिए दवाई लेनी है तो उनके बारे में बता दीजिए कि उनको क्या समस्या हो रही है, मैं वैसी दवाई दे दूंगा। जब वो सेठ मुस्कुराता है और कहता है कि आज दवाई लेने नहीं आया, आज से 11 साल पहले आया था। जब यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी का चक्का पंचर हो गया था, मेरा ड्राइवर वो चक्का बनवाने गया, जब तक मैं आपके पास बैठा रहा। बातों ही बातों में मैंने आपको बताया था कि 10 साल हमारी शादी को हो चुके थे, सारे संसार में इलाज करवा लिया था, लेकिन हमको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वेद जी आपके पास से दवाई लेके गया और उस दवाई से आज मेरा 9 साल का बेटा हो गया है। आप महान हैं। आप जिस निष्काम भाव से लोगों की सेवा करते हैं वो सेवा भगवान को प्राप्ति का एक रास्ता है। सेठ ने इतना कहा और सेठ आगे कहता है कि उस समय आपकी एक गुड़िया थी। आज मैं किसी की गोद भराई यानी कि दहेज का सामान देने जा रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं गुड़िया के लिए भी कुछ करूं। तो वेद जी, आज मैं 2 जोड़ी सामान वैसे ही लाया हूँ, एक उस गुड़िया के लिए, एक आपकी गुड़िया के लिए। वेद बेचारा हैरान परेशान, हे भगवान, तुमने तो मेरी सुन ली। हालांकि वेद ने मना किया लेकिन सेठ नहीं माना। वेद हैरान हो गया ये देखकर कि जो जो सामान उसकी पत्नी ने चिट्ठी में लिख रखा था वो सारा सामान सेठ ले आया। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से भगवान ने उस वेद की जो चिंता थी उसको हर लिया। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप जीवन में परेशान मत होइए। जो काम आपको भगवान से करवाना होगा वो भगवान करवा लेगा। यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि
वो तो जगत का पालनहार है और एक बाप जो होता है कभी भी वो अपने बेटे को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर की लीला अपरंपार होती है और ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।